ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। वर्तमान में कुछ मनुष्यों को भी हो जाता है, सिद्धि प्राप्त हो गई है ना, और या फिर तीर्थंकरों को भी होता है, जन्म से होता है उनको, पूर्व भव का उनको ज्ञान रहता है, जिनका तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय आ चुका है। पूर्व भव में उन्होंने ऐसे कर्म किए थे कि इस भव में वो तीर्थंकर बन रहे हैं, तो उनको क्या हो जाएगा, अवधि ज्ञान जन्म से रहता है। तो अवधि ज्ञान यानी कि अवधि का ज्ञान, कुछ लिमिट लगा दी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से कुछ पूर्व भव का ज्ञान हो जाना, कुछ भविष्य का भी ज्ञान हो जाना। अभी क्या है कि हमारी मेमोरी ज्यादा से ज्यादा हमारा जो ये मनुष्य भव है उसी का कुछ इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उसी को हमारे ध्यान में रह पाता है। अभी हम आपसे पूछें या आप हमसे पूछें कि आपकी उम्र जितनी भी हो गई है, किसी की 30 साल, 40 साल, 50 साल, 10 साल, 15 साल, कि 15 साल का, 20 साल का प्रतिदिन का आप सारा बताओ, क्या क्या किया था, किससे मिले थे, कहाँ मिले थे, है ना, क्या क्या बात हुई थी, क्या क्या सीखा था, क्या आपको याद है? नहीं याद है। हमारी मेमोरी की क्षमता है। कुछ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके जीवन में हुई होंगी तो वही आपको याद रह जाती हैं। जब हम इसी भव का सारा याद नहीं कर पा रहे तो पिछले भव का, अनादिकाल से कितने कितने जन्मों में हमने क्या क्या किया, क्या क्या खाया, तो क्या याद है? कुछ याद नहीं है। तो अवधि ज्ञान में क्या याद आ जाता है कि पिछले भवों की कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से कुछ चीजें किसी भव में के भव की अपेक्षा से उसको ज्ञान में रहती हैं। जैसे देव पर्याय में कि भाई पिछले भव में कहाँ से आए हैं, ऐसे ही नारकी की पर्याय में उनको ध्यान रहता है कि भाई आपने इतने इतने बुरे कर्म किए थे,
जिसकी वजह से ये नरक गति के दुख भोगने पड़ रहे हैं। तो ऐसे ही देव पर्याय में भी होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? अवधि ज्ञान कहते हैं। भूत की, वर्तमान की और भविष्य की कुछ बातों को जानना। अवधि ज्ञान से पता चल जाता है कि जितने कर्म बांध लिए उसके हिसाब से कि ये जीव भविष्य में क्या बनने वाला है, कन्फर्म क्या बनेगा। तो तीर्थंकर इत्यादि अवधि ज्ञान से, अपने ज्ञान से, केवल ज्ञान के माध्यम से, और बहुत सारे जो पूर्वाचार्य हैं जिनको अवधि ज्ञान हो जाता है तप के माध्यम से, वो बता देते हैं कि ये जीव आगे क्या बनने वाला है, कि तो जीव पिछले भव में तू क्या था। तो ये सब चीज क्या बोलते हैं? अवधि ज्ञान। उसके बाद चौथा ज्ञान है मन है पर्यय ज्ञान। नाम से ही पता चल रहा है, मन के बात को जानना, कि दूसरे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसको जानना, बिना बोले, बिना सुने, बिना किसी अन्य के द्वारा बताए डायरेक्ट जान लेना। यहाँ चाहे वो सामने व्यक्ति बैठा हो या ना बैठा हो, आपने अपने मन में सोचा कि वो फला फला व्यक्ति या वो जीव अपने मन में इस समय वर्तमान में क्या सोच रहा है, मेरे बारे में कोई प्लानिंग तो नहीं बना रहा, या किसी अन्य के बारे में कुछ तो नहीं सोच रहा, क्या चल रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? मनः पर्यय ज्ञान। तो ये ज्ञान भी तप के माध्यम से होता है, सभी जीवों को वर्तमान में नहीं हो सकता। ये ज्ञान तो देवता और नारकी और मनुष्यों सबको हो सकता है, परंतु मनः पर्यय ज्ञान जो तत्वार सूत्र में आया है और जो आचार्यों ने इसको टीकाओं के माध्यम से समझाया है, ये मात्र मुनि अवस्था में ही हो सकता है, जब संपूर्ण चारित्र को धारण कर लिया हो। तो यानी कि दिगंबर परंपरा के अनुसार जब दिगंबर मुनि महाराज बन गए हैं, उनके ज्ञान में अत्यधिक विशुद्धि हो चुकी है, गुण स्थानों में बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, अपने जो ध्यान की अवस्था है उसमें काफी आगे निकल चुके हैं, तो उनको क्या हो जाता है? मनः पर्यय ज्ञान हो जाता है। और ये मनुष्य गति में ही होता है, क्योंकि मुनि महाराज देवता नहीं बन सकते, नारकी नहीं बन सकते, मनुष्य ही बन सकते हैं, पुरुष पर्याय में ही बना जा सकता है। तो मनः पर्यय ज्ञान क्या होता है? मनुष्य पर्याय में मुनि महाराज को ही होता है। आगे के सूत्रों में बताएंगे कि कितने प्रकार का होता है, उसकी सीमा कितनी है, कहाँ तक वो मनः पर्यय ज्ञान देखा जा सकता है, इन सब ज्ञानों में क्या भेद है, क्या कंपैरिजन है, तुलनात्मक अध्ययन है, जो आगे के सूत्रों में आएगा। अभी इस सूत्र से आपका बैकग्राउंड बनाया जा रहा है आगे के सूत्रों के लिए। उसके बाद है अंतिम ज्ञान, केवल ज्ञान। केवल वर्ड से सीधे सीधे पता चल रहा है केवल। केवल का मतलब क्या होता है? एक अकेला। बोलते ना, केवल आप ही आए हो, केवल यही ही लाए हो, यानी कि एक वस्तु को क्या बोलते हैं? केवल। केवल कभी एक से ज्यादा नहीं हो सकते। केवल क्या होंगे? जब आपने केवल किसी चीज में बोल दिया तो क्या हो गया? एक। तो ये मात्र एक ज्ञान होता है। जब केवल ज्ञान हो जाता है तो ना मति ज्ञान रहता, न श्रुत ज्ञान रहता, न अवधि ज्ञान रहता, ना ही मनः पर्यय ज्ञान रहता, क्योंकि केवल ज्ञान में संसार का सारा ज्ञान आ गया। सीधे आत्मा से ही आपने सभी द्रव्यों को, सभी तत्वों को, उनकी सारी भूत भविष्य वर्तमान की जितनी पर्याय हैं एक साथ जान लिया। किसको होता है? केवल ज्ञान होते ही आपका मोक्ष का टिकट कंफर्म हो गया, सीट रिजर्व हो गई सिद्धिशिला पे। अभी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन अरिहंत अवस्था में आपको क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। उसके बाद फिर जब आप सिद्धिशिला में पहुंच गए, तब भी मात्र आपका जो केवल ज्ञान है अनंत ज्ञान रूप में वहां पर आपका चला गया।
तो केवली अवस्था में आपको केवल ज्ञान होता है। इस ज्ञान के साथ ये सारे ज्ञान होते तो हैं लेकिन इनकी जरूरत ही नहीं होती ना। अवधि ज्ञान तो एक क्षेत्र की सीमा है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की, यहां तो सारा ही ज्ञान हो गया। मने परे ज्ञान, मन की बात जानना, वो भी इसमें आ गया। तो अलग से इन चारों ज्ञानों की मति श्रुत अवधि मने परे ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। आत्मा से प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। संसार के संपूर्ण वस्तुओं को, सभी द्रव्यों को, लोकाकाश, आकाश, सबको, अलोकाकाश को एक साथ जान लिया। दर्पण की तरह ज्ञान में झलकने लग गया कि सभी जीव कहाँ पर हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके भूत की पर्याय हैं, क्या वर्तमान की पर्याय हैं, क्या भविष्य की पर्याय हैं। तो मति और श्रुत ज्ञान जो होते हैं इनको क्या बोला? परोक्ष ज्ञान। अभी हमने पिछले सूत्र में सूत्र नंबर जो आपका 6 था वहां पर प्रमाण पढ़ा था, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष यानी प्रत्यक्ष जो सीधे आत्मा से जान रहे हैं, परोक्ष इंद्रियों की सहायता से। तो ये जो दो ज्ञान है इनमें इंद्रियों की सहायता और मन की जरूरत पड़ेगी। तो ये परोक्ष हैं यानी अप्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट। अवधि ज्ञान में आपको मन लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको पता चल जाएगा पिछले भव का, अगले भव का। ऐसे ही मने परे ज्ञान में आपको सुनने की, देखने की, इंद्रियों की, पांचों की जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट आत्मा से आप जान पा रहे हैं। ऐसे ही केवल ज्ञान में सीधे डायरेक्ट आत्मा से जान पा रहे हैं। तो ये जो तीन ज्ञान है ये क्या है? प्रत्यक्ष हैं। और ये जो दो ज्ञान है ये परोक्ष ज्ञान होते हैं। परोक्ष ज्ञान में इंद्रियों का बाह्य निमित्त चाहिए। इन तीनों में इंद्रियों की और मन की आवश्यकता नहीं होती। चलिए लिखते हैं जल्दी से और फिर आज का सूत्र आपका पूरा होगा। मति ज्ञान पांचों इंद्रियों और मन की सहायता से। मति ज्ञान कैसे होता है? 5 इंद्रियों और मन की सहायता से होता है। एकदम से आपने अभी सूक्ष्म रूप में जाना। कौन कौन सी इंद्रियां हैं? स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इनसे आपने जाना। श्रुत ज्ञान पूर्व का थोड़ा सा अनुभव लगाया, विशेष प्रकार से जानना। मति ज्ञान से, अर्जित ज्ञान से किसी पदार्थ को विशेष प्रकार से जानना। मति ज्ञान से अर्जित ज्ञान को पूर्व अनुभव से विशेष प्रकार से जानना। एक श्रुत जो होता है जिसको हम द्वादशांग जिनवाणी कहते हैं, वो भी पूर्व भव से हमने ये जो जिनवाणी का ज्ञान है, श्रुत बोलते हैं, श्रुत परंपरा, तो उसको भी वहां पर हम जब द्वादशांग की बात करते हैं, जो गणधर आचार्यों ने जिनकी रचना की है, वो भी आगे आएगा आपके द्वादशांग कौन कौन सी होती हैं, तो वो भी क्या है? श्रुत ज्ञान है। हमने द्वादशांग के आधार से जिनवाणी को जाना, विशेष प्रकार से जानना उसी चीज को कि ये चीज तो पंखा थी या ये चीज हवाई जहाज की आवाज थी, जो हमने उदाहरण दिए थे। अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जीव आदि किसी भी तत्व का भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्यों लिखा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि देव बन गए तो पुरानी सारी पर्याय को जान लिया, नहीं। अलग अलग देव पर्याय में अलग अलग श्रेणी के अनुसार जिस जिस स्वर्ग में जाते हैं तो कितने भवों का ज्ञान रहता है, कितना ज्ञान रहता है, कितने एरिया का ज्ञान रहता है, वो सारा आचार्यों ने ग्रंथों के माध्यम से पूरा डिटेल में दिया गया है। तिलोय प्रणति ग्रंथ में अवधि ज्ञान में किस देव पर्याय में कहाँ कहाँ कितनी लिमिट है, वो सब अच्छे से उसमें दी गई है, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं।
द्रव्य क्षेत्र काल भाव, संपूर्ण ज्ञान नहीं हो रहा है, एक लिमिट में हो रहा है, की अपेक्षा से। क्या जानना? भूत भविष्य वर्तमान की पर्याय का ज्ञान होना। सी तत्व की भाई पर्याय का ही ज्ञान हो रहा है। जीव तो हमेशा से वही था। अब मान लो कोई जीव है भाई, ये पिछले भव में क्या था, तो क्या पर्याय की बात कर रहे हैं। आत्मा तो वही आत्मा थी जो उस भव में थी, जो इस भव में है, जो अगले भव में है। तो ये पर्याय का ही ज्ञान हो रहा है अवधि ज्ञान में। मन है पर्याय ज्ञान। मन में क्या चल रहा है ये जानना, अन्य व्यक्ति के मन के भावों को स्पष्ट जानना, अन्य के मन के भावों को स्पष्ट जानना। केवल ज्ञान, ओनली सिंगल ज्ञान, सभी द्रव्यों को एक साथ जान लेना। सभी द्रव्य, संसार में जितने भी 6 द्रव्य हैं, सभी द्रव्यों को, भूत भविष्य वर्तमान की, उनकी सभी पर्यायों को, अनंत पर्यायों को, वह उनकी अनंत पर्यायों, भूत भविष्य, अवधि ज्ञान में लिमिट है, केवल ज्ञान में कोई लिमिट नहीं है, अनंत पर्याय हैं। यहां पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से उसकी सीमा है ना। मन और इंद्रियों की सहायता के बिना स्पष्ट जानना। इंद्रिय व मन के बिना जब सारे कर्म खत्म हो जाएंगे, 4 अघातिया को छोड़ के 4 घातिया कर्म खत्म होते ही क्या होता है? केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है और संसार के सभी द्रव्यों का क्या होगा कि एक साथ ज्ञान हो जाएगा। केवल ज्ञान के साथ दूसरे ज्ञान नहीं रहेंगे। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणीता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।